नमस्कार दोस्तों, जब से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 18 सितंबर से विशेष सत्र बुलाने की इन्फॉर्मेशन दी है, तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की आशंका जताई जाने लगी है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मौजूदा मोदी सरकार एक देश एक चुनाव के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का भी प्लान कर रही है, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, धारा 317 और एक देश एक चुनाव उनके कोर मुद्दे रहे, जिसमें से 2019 में कश्मीर में धारा 370 को हटाना, 2024 तक राम मंदिर का पूर्ण हो जाना उनका मुद्दा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो एक ऐसा कानून जिसको देश को 75 सालों से इंतजार था, एक ऐसा कानून जिसके आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़का लड़की सबको बराबर के राइट्स मिल जाएंगे। खासकर एक सेक्शन की लड़कियां और औरतों के साथ हो रही ज्यादती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और उनके बाद क्या बड़े स्तर पर बदलाव देखे जा सकते हैं, और क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है, और क्यों इतने वक्त तक देश यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करता रहा लेकिन नहीं लाया गया। तो तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं जगदीश बिश्नोई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो मोटे तौर पर भारत में 3 तरह के मौजूदा कानून है। एक क्रिमिनल लॉ, दूसरा कॉमर्शियल और तीसरा सिविल लॉ। जब अंग्रेज भारत पर राज करने आए थे तो मोटे तौर पर उनकी 2 ही चीज़ों पर दिलचस्पी थी। पहली कि वे भारत में कैसे अपना कॉमर्शियल एजेंडा स्थापित कर सके, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से कॉमर्शियल लॉ बनाए और उसने सबके लिए एक जैसा रखा। उन्होंने क्रिमिनल लॉ भी सबके लिए एक जैसा रखा, मगर उनका इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से सिविल लॉ कैसा हो, औरतों की स्थिति कैसी हो, उन्हें कैसा हक मिले, उसमें कैसी यूनिफॉर्मिटी हो या नहीं हो। उन्होंने इस बात से कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज़ादी के बाद जब इंडिया का संविधान बना तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन के लिए तो कानून बनाए गए, मगर उस वक्त की सरकार ने मुस्लिमों को उस कानून में शामिल नहीं किया गया। एक तरह से शादी, तलाक, उत्तराधिकारी के मामले में उन्हें खुद अपने मजहब के हिसाब से तय करने का हक दिया गया, जिस पर उस वक्त की कांग्रेस के बड़े नेता JP कृपलानी जी ने नेहरू जी से काफ़ी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना नहीं चाहती है, मगर इन सब बातों पर उस वक्त कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर शाहबानो केस हुआ, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ जाकर एक फैसला लिया, मगर राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस मामले पर राजनीति होती रही, मगर इस बीच लगातार अदालतें भी सरकार को कह रही थी कि आप लोग कॉमन सिविल कोड लाएं। फिर धीरे धीरे इस देश की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ। बीजेपी ने कश्मीर में धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के अलावा इस मुद्दे को भी अपना कोर मुद्दा बनाया, और अब ऐसा लगता है कि इतने सालों बाद आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही जाएगा। अब आते हैं इस बात पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। जब भी कॉमन सिविल कोड को लागू होने की बात होती है तो बहुत सारे लोग इसे राजनीतिक रंग देते हैं, जैसे कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश है, उससे उनकी पहचान छीनने का कोई षड्यंत्र है। जबकि हकीकत तो यह है कि अगर ये कानून आता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों को ही होगा। हिंदू महिलाओं को तो आज भी बहुत सारे हक मौजूदा कानून में मिले हुए हैं, मगर कॉमन सिविल कोड आते ही मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, जिसके आने के बाद सभी की शादी की एक उम्र तय कर दी जाएगी। लड़के लड़कियां सभी की किसी भी धर्म का शख्स उस उम्र से पहले बच्चे की शादी नहीं कर पाएगा। उसके पीछे सोच यह है कि लड़कों के साथ लड़कियों भी कम उम्र में ग्रेजुएशन तो कर ही ले। ट्रिपल तलाक भले ही ख़त्म कर दिया हो, मगर यह भी सच है कि अभी तक ऐसे कई तरीके हैं जिसमें मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद तलाक देने का प्रोसेस सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा, हर किसी को उससे मानना ही होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने का हक मिल जाएगा। नए कानून के बाद मुस्लिम महिला भी अपना बच्चा अडॉप्ट कर पाएगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम महिलाओं का हक नहीं है। बाकियों की तरह मुस्लिम मर्द भी एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। आपकी बेटी की तरह बेटियों को भी अपनी माँ बाप की संपत्ति पर प्रॉपर्टी के हक बराबर हक मिलने लगेगा। लेकिन जो भी लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसके पास विरोध करने का कोई खास वजह नहीं है, कोई भी सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। उसका बस इतना ही कहना है कि जो भी चीज़ शरीयत के हिसाब से हो उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। वह इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते क्या आधुनिक समाज में वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए या नहीं, इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। जब इतने सारे मुस्लिम देश आधुनिक समाज के तौर तरीकों पर बराबरी के आधार पर कानून बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। कि अगर आपको कॉमन लॉ से इतनी परेशानी है तो फिर आप अपने हिसाब से क्रिमिनल लॉ भी शरिया के हिसाब से चले, क्योंकि उसमें चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, शराब पीने पर कोड़े मारे जाते हैं, बाकी अपराधों पर पत्थर मारे जाते हैं। अगर सच में आपको कानून की इतनी ही परवाह है तो आप अपने लोगों के लिए कानून भी मांगे, मगर उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जहाँ औरतों के हक की बात आती है, उनकी बराबरी की बात आती है, वहाँ एक
किसी भी तरह से बदलाव के लिए एकदम खिलाफ हो जाता है। इससे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए तो बराबरी और सुविधा चाहिए मगर महिलाओं के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी का चुनावी मुद्दा है। तकरीबन 1 दर्जन मौकों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग राज्यों से कह चुके हैं कि वह जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। 2017 में सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि जल्द से जल्द सिविल कोड को लागू किया जाए। पर हैरानी तो यह है कि जो लोग समान कानून को सांप्रदायिकता बताते हैं, ये वही लोग हैं जो हर बात पर सरकार को संविधान सम्मान करने की सीख देते हैं। ये वही लोग हैं जो हर वक्त इस बात की दुहाई देते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है, यहाँ हर कोई बराबर और ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मगर सरकार जब सच में यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रही है, हर तरह का भेदभाव खत्म कर देगा, तो यही लोग सबसे आगे आते हैं और उनका विरोध करते हैं। तो आखिर ये लोग चाहते क्या है? तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए देश आज से 150 साल पुराने वक्त में जिए। क्या आज की सरकार भी वैसा ही बर्ताव करने लगे जैसे शाह बानो केस में पुरानी सरकारों ने किया था? जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरुद्ध जाकर शाह बानो के पति के तलाक के बाद उसे गुजारा भत्ता देने को कहा, मगर मुस्लिम धर्मगुरु ने सरकार का इतना दबाव बनाया कि उस टाइम सरकार ने कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ही पलट दिया गया। कहा कि अगर कोई भी शख्स मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करना चाहता है तो उनको कोई मजबूरी नहीं होगी कि वह तलाक के बाद अपनी बीवी को गुजारा भत्ता दे। राजीव सरकार के उस वक्त इस फैसले ने भारत की सियासत में हमेशा के लिए बदल के रख दिया। लेकिन आज हम बदलाव के मुहाने पर हैं, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इतिहास से सबक लेते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। आखिर मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी मॉडर्न समाज ऐसे नहीं चलता। कोई भी सोसाइटी जहाँ अलग अलग फेथ और कल्चर के लोग रहते हैं, उन्हें इंसाफ और बराबरी की बेसिक बातों पर एक होना ही पड़ता है। किसी भी आधुनिक समाज का ये फर्ज है कि किसी भी वर्ग के साथ कोई ज्यादती न हो पाए, हर किसी के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।